हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। जो आने वाले रेलवे के लिए जो भी रेलवे की एग्ज़ाम होगा, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो, सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। जो भी नए हैं तो फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 3,000 रुपये में खरीदा। यदि उस वस्तु को 36 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाले लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वस्तु को 3,000 रुपये में खरीदा, तो इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है? 3,000 है, ठीक है। जबकि कितना में बेचा? 3600 में बेचा, यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी इसमें शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी लिखते हैं। ये इतना है 3600 रुपया, ठीक है। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत निकाले, तो सबसे पहले लाभ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ बराबर होता है क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। तो यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य कितना है? 3600 है, तो 3600 लिख दिए माइनस 3,000 क्रय मूल्य, तो निकल के आया 600। 600 क्या हुआ? ये लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बोला है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ कितना है? 600 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? नीचे हमेशा जब भी लाभ निकाले बोलेगा तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य 3,000। तो देखो यहाँ से 3 जीरो और यहाँ से 3 जीरो खत्म, बचा 60। तो एक 3 से कट गया, 20 दिया 60, तो बराबर 20% क्या आया? लाभ प्रतिशत है। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक टीवी 2,000 रुपये में खरीदा जाता है और 1,800 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें हानि प्रतिशत बोला गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यानी क्रय मूल्य कितना है? 2,000 रुपये में खरीदा यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपया, सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितना है? 1,800। देखो 2,000 रुपये में खरीद रहा है और 1,800 रुपये में बेच रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, तो इसको हानि बराबर लिखेंगे। हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। बड़ा अमाउंट से घटाएंगे तब विक्रय मूल्य बड़ा, क्रय मूल्य होगा। हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। बड़ा अमाउंट से छोटा, तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। तो देखो यहाँ पर 2,000 रुपया है, सीपी माइनस एसपी यानी विक्रय मूल्य 1,800 है, तो इसको जब घटाएंगे तो आएगा 200। 200 ये क्या है? लाभ निकला, ये हानि निकला, ये हानि निकला, ठीक है। 2,000 रुपये में खरीदा था और 1,800 में बेच रहा है, तो 200 रुपये का हानि हुआ। तो हानि परसेंटेज क्या होगा? हानि इंटू 100 बटे नीचे सीपी यानी क्रय मूल्य, नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो हानि कितना आया? 200 इंटू 100, और नीचे कितना आएगा? क्रय मूल्य कितना था? 2,000। देखो यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो, और यहाँ 1 से 0, यहाँ से 1 जीरो, 10 से 20 कट गया 2 से, तो 10% बराबर क्या आया? हानि आया। ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका बिक्री मूल्य ज्ञात करना चाहिए। 250 रुपये में खरीदा है और 10% का फ़ायदा प्राप्त करने के लिए इसको कितना में बेचना चाहिए या फिर इसका बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, 100, तो 100 मानेंगे क्रय मूल्य। सीपी को हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, 100। तो यहाँ पर सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य 250 है। हम क्रय मूल्य कितना माने हैं, 100। तो इस 100 को बराबर लिख सकते हैं 250, क्योंकि इस हम माने कितना 100 और यहाँ पर कितना दिया 250, तो इस 100 के बराबर 250। लेकिन हमें बोल रहा है बिक्री मूल्य की जब भी निकालेंगे तो कितना बोल रहा है कि कितना फ़ायदा होना चाहिए, 10% का लाभ। 10% का मतलब 110 क्रय मूल्य 100 माने हैं, तो 100 का 10% 10 मतलब 110 होना चाहिए। 100 में 10 जोड़ देते हैं। ठीक है, 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो 100 में 10 जोड़ देंगे। फ़ायदा हो रहा है इसलिए, घाटा हो रहा था, अगर हानि होता तो घटा देते हैं 100 में। ठीक है, तो 110 हुआ, तो 110 बराबर x। तो यहाँ से देखो 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा और यहाँ से 1 जीरो कटा, बराबर में कट जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे। तो ये x बराबर हो जाएगा 25 × 11, 25 × 11 बराबर हो जाएगा 275। यही मेरा हुआ बिक्री मूल्य, यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक इसका मेथड है, इस मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे कि 10% दिया है, 10% दिया है तो 10% को नीचे परसेंटेज के नीचे 100 लिख सकते हैं और एक जीरो कट गया, तो 1/10 बचा। 1/10 बचा तो ये 10 क्या है, क्रय मूल्य है। नीचे हमेशा क्रय मूल्य मानते हैं और 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है, लाभ बोला है इसलिए। घाटा अगर हानि बोलता तो ये 1 रुपया घाटा हो रहा था, तो लेकिन लाभ बोला है तो 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 11/10, 10 में 1 जोड़ दिए, यानी 11 रुपया में बेच रहा है और 10 रुपया क्रय मूल्य है। जबकि यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है, 250। तो 10 किसके बराबर है, 250। तो कितने बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा। ठीक है, ये 25 बार में कट जाएगा 250। तो उसी 25 को गुना कर देंगे 11 से, तो आ जाएगा 275। ठीक है, ये इस तरह से भी बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आ गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक व्यक्ति ने 7,500 रुपये में एक साइकिल खरीदा और इसे 25% हानि पर बेच दिया। मतलब 7,500 में एक साइकिल खरीदा और 25% हानि पर बेचा। तो साइकिल का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानते थे, 100 मानते थे। ठीक है, तो 100 बराबर, यहाँ पर क्रय मूल्य 100 माने हैं, लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है, 7,500। तो 100 बराबर 7,500। तो 25% की हानि, यानी 100 का 25% कितना होगा, 100 में अगर 25% 25 से होगा बराबर 25, तो 100 में 25 घटा कर देंगे क्योंकि हानि हो रहा है, तो 75 हो जाएगा। तो 75 बराबर x। ठीक है, तो इसका देखो बन जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा। अगर x बराबर क्या होगा, 75 × 75, 75 × 75 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5,625। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, या फिर अगले मेथड से बना सकते हैं। जैसे कि 25% की हानि बोला है, तो 25% के नीचे 100 आएगा। 25 4 100 कट गया, 1/4, यानी 4 रुपया क्रय मूल्य है और 1 रुपया हानि हो रहा है। तो 4 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपया हानि हो रहा है, तो कितना में बेचेगा, 3 रुपया में, और 4 रुपया क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये 4 किसके बराबर है, 7,500 के बराबर। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा, देखो ये कट जाएगा
4 1 के 4, 7 में 4 जाने से 3, 4 8 32, यानी इसका कटेगा। देखो 4 1 के 4, 8 में 4 1 के 4, 7 में 4 जाने से 3, 35, 4 8 32, फिर 4 7 28, फिर 2 जीरो बचेगा, 4 5 20, यानी 1875 में कट रहा है। तो इसी को 1875 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5625। यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु को 390 रुपये के बिक्री मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसमें क्रय मूल्य बोला है, जबकि इसमें बिक्री मूल्य दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। मान ली क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं तो 100, जबकि इसमें क्रय मूल्य तो निकालने बोला है। ठीक है, CP यानी क्रय मूल्य क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। इसमें क्रय मूल्य निकालने बोला है। तो 390 रुपये बिक्री मूल्य बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ मतलब क्या, 120, 100 क्रय मूल्य माने तो 20 ज़्यादा हो रहा है, मतलब 120 रुपया फ़ायदा हो रहा है, 120 रुपया। लेकिन ये कितना में बेच रहा है, 390 रुपये पे बेचने पर, तभी ना हो रहा है। तो ये 120 किसके बराबर होगा, 390 के बराबर। ठीक, जबकि क्रय मूल्य निकालने वाला है तो क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, बराबर x। यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा। ठीक है, उसके बाद 13 तिया 39 और 4 तिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस 4 से फिर यहाँ पर कटेगा 25 4 100। ये ऊपर नीचे कटता है और इस इधर इधर कटता है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 25 × 13। इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 325। ये 325 क्या मेरा निकला, ये क्रय मूल्य निकला। ठीक है, अगर इस मेथड से भी बना सकते हैं। 20% का लाभ हो रहा है तो परसेंटेज के नीचे 100 आया, 20 5 100, यानी 1/5। ये 5 रुपये क्या है, ये क्रय, 5 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है। जबकि कितने में बेच रहा है, इतने फ़ायदा हो रहा है, लाभ बोला है तो ये फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है, यानी 6 रुपये में बेचा होगा और 5 रुपये ये क्रय मूल्य है। ठीक है, तो ये बिक्री मूल्य है। तो यहाँ पर बिक्री मूल्य कितना दिया, 390। तो 390, 6 बराबर 390, तो कितना बार में कर रहा है, 6 चौक 36, 3 बचा, 6 5 30, 65 बार में कर रहा है। तो इसी 65 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25 और 5 चौक 30 और 2 32, यानी 325 रुपये। इस मेथड से भी बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।